स्टार्ट। चलिए यार, नमस्कार जी। हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। हेलो शाजिया, ज्योति, एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। आइए जल्दी से, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल। यार एक मिनट, मर गया है। आ जाइए यार, राधिका, हिमानी, ज्योति। लेट्स डू समथिंग रिलेटेड टू वोकैबुलरी ओनली। Guys, just tell me till now everything is going fine. How's everything going on, guys? Now, अच्छा देखिए, एक चीज समझिए। अभी जो है right now we are focusing on the root word and we are doing that, the intricated part of, vocabulary, which probably you might not have seen, probably anywhere. Yes, these are exam oriented, or my purpose of this class is to prepare you in the holistic approach or taking you to the next level of the vocabulary, where we are working on certain words which are very very important from the vocabulary point of view. और मेरे को लगता है गाइस कि बहुत चीजें हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। तो इस बैच को मैं बहुत ग्रेजुअली, स्लोली एंड विल बी टेकिंग इट इन अ very very simple way. Yes, happy Shivratri to everyone. Happy Shivratri to everyone guys. And at the end of the story, हम 3 महीने 4 महीने जितना भी ये बैच चलाएंगे, at the end of the story guys, I want every one of you to be very good at the vocabulary part, and you should be able to use these words in your daily communication as well. कई वर्ड मैं ऐसे भी करा रहा हूं गाइस जो शायद सुने नहीं है बट एग्जाम्स में आ सकते हैं, और प्रॉब्ली दैट कैन हेल्प यू इन योर डेली लाइफ, और दैट कैन हेल्प यू समवेयर एल्स, राइट। चलिए आंसर्स बनाने शुरू करिए गाइस। लास्ट टाइम हमने साइड पे खत्म करने की कोशिश करी थी। राधिका, यू कांट सी द चैट ऑफ अदर पीपल, प्रॉब्ली आइदर यू नीड टू अपडेट योर ऐप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। निमोनिक्स होता है शॉर्ट ट्रिक्स गाइस, न्यूमोनिक्स होता है शॉर्ट ट्रिक्स, किसी भी चीज को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स। अच्छा, यू मस्ट हैव सीन एंटायर मुखर्जी नगर is teaching through mnemonics, which I personally don't like at all. vocabulary के अंदर guys, right, vocabulary के अंदर ये देखिए यार विजय, वी आर प्रिपेयरिंग लाइक आई एम गिविंग 3 classes in a week, right? For vocabulary we are taking 3 classes in a week, and that's more than enough guys, right? That is more than enough. Mnemonics होते हैं किसी भी चीज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि मैंने बताया ना, कोई भी वर्ड को अगर आप लिंक करके याद करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है, लेकिन मेरे को कई बार लगता है कि एक एक्चुअल मीनिंग कई बार हम मिस कर देते हैं। आई एम नॉट सर, माई प्रॉब्लम इज वेरी बिग। क्या बोल रहे हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे गाइस, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। एंड जल्दी से देखते हैं व्हाट कुड बी द बेस्ट वर्ड फॉर द फर्स्ट वन। What could be the best word for the first one? Killing of any being for compassionate reasons. Compassionate होता है guys बहुत ही ज्यादा when you are showing someone, like when you are showing sympathy towards someone, when you are showing pity towards someone, when you are showing mercy towards someone, right? यानी किसी के लिए guys क्या करना? दया दिखाना। तो any killing which is, like you can say, any killing which you can say is related to the, when you are showing mercy on someone and then you are killing. What kind of killing is this? Guys, आपने एक बहुत फेमस सुना होगा आपने, यूथनेशिया। यूथनेशिया होता है guys, suppose a person who is suffering from cancer एंड कैंसर ऑलमोस्ट इज इन टर्मिनल स्टेज, यानी कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। अब उस पर्सन का डेथ होना
उसको कोई नहीं बचा सकता. डेथ इज इनएविटेबल फॉर दैट पर्सन. इट मीन्स दैट इज अनअवॉइडेबल फॉर दैट पर्सन. ये ध्यान रखिए. राइट. सो इन दैट केस डॉक्टर कहते हैं कि इसको घर ले जाइए, है ना, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे. व्हेन वी टेक बैक द पेशेंट टू होम, वी सी द पेशेंट डाइंग with extreme pain. We see the patient dying with extreme pain. And we have seen n number of example of coma as well. Like the person is in unlimited, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट कोमा. अब उसके रिवाइवल के कोई चांस नहीं है. कई लोग कोमा में चले जाते हैं, 10 साल से कोमा में है, कोई मूवमेंट नहीं है, बंदा जिंदा है, बट देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल. So in that case, that particular person can apply for euthanasia. That particular person can apply for euthanasia. ठीक है. अभी अब मेरे को वर्ड पढ़ाने दीजिए. हिमानी, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, आई विल टेक योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी. यार किसी के भी क्वेश्चन है वो क्लास के बाद में रुक जाना, ताकि जो लोगों को सिर्फ वो कैप पढ़नी है उनका टाइम वेस्ट ना हो. राइट. So that their time is not wasted. आप क्लास के बाद you can ask n number of the questions, right? For the euthanasia, yes, we need the permission from president. Supreme Court permission is also required, right? So बड़ा legal procedures है for the euthanasia. Someone who wants to die by his own wish कि मुझे मार दीजिए, अब मैं और जीना नहीं चाहता, but there has to be some valid ground for this. There has to be some valid reason. I have given you 2 examples, like person suffering from cancer. 1 month में he has to die. So why not 1 month before? Why to give him painful death? Right? So why to give him painful death? है ना? Yes, in New Zealand I believe it is allowed. Right? In New Zealand I believe it is allowed. So it is also called a mercy killing. It is also called a mercy killing. Right? When you are showing mercy on someone and killing that person. Right? So that is called mercy killing. चलिए, तो फर्स्ट आंसर हमारा आया mercy killing. यूथनेशिया. अच्छा, बाकी भी देखते चलेंगे. देखो गाइस, पहले तो ये ध्यान रखना बाकी भी है, इंपॉर्टेंट है. राइट. और उसको भी देखते चलेंगे. रेटिसाइड, रेट का हो गया, बड़ा सिंपल बन रहा है. फंगीसाइड विच इज फॉर फंगस. और डेम का मतलब होता है पीपल, लाइक व्हेन समवन किलिंग पीपल. राइट. सो रूट से हम लोग देख रहे हैं और जिसको हम बोल सकते हैं. चलिए, किलिंग ऑफ एनी बीइंग फॉर कंपैशनेट रीजन वुड बी द यूथनेशिया. राइट. किलिंग फॉर पर्सन वुड बी द यूथनेशिया 1. ओके. चलिए देखो, कोई पूछ रहा है इनका फर्क बताइए. सिंपथी, एम्पथी. मैं इसको सीक्वेंस में बताता हूं. देखिए, चलिए. एपथी, सिंपथी, एम्पथी और एंटीपैथी. And we can also call telepathy. Right. So what is the meaning of these? देखिए, चलिए. पूजा, अगर आपने मेरा कोई कोर्स लिया है, जैसे इसमें कोई ग्रामर क्लास नहीं है, ये ध्यान रखना. दिस कोर्स इज ओनली फॉर वोकैबुलरी. अगर आपने ग्रामर का कोई कोर्स और लिया है तो आप उसको वहां से देख सकते हैं. पूजा, आप बताइए कौन सा कोर्स पिकअप करा है. यार मेरे को मैंने बोला लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेना. इस क्लास के लास्ट में जितने क्वेश्चन हैं पूछ लीजिएगा. राइट नाउ 1 घंटा पढ़ लेते हैं. हाफ एन आवर की मैं क्वेरी ले लूंगा, 10 मिनट की मैं क्वेरी ले लूंगा. राइट. ये ध्यान रखना. चलिए, अब आई विल नॉट बी लुकिंग टू द मैसेजेस एक्सेप्ट स्टडी. एक्सेप्ट स्टडी, देखो यार बम्बारमेंट हो जाती है, क्वेश्चंस की बम्बारमेंट हो जाती है. आई डोंट नो व्हाई. चलिए, एपथी देखिए. पैथ का मतलब होता है गाइस, 2 मीनिंग होते हैं पैथ के.
एक तो पैथ का मीनिंग होता है डिजीज, राइट, और एक मीनिंग होता है इसका फीलिंग। पैथ के दो मीनिंग होते हैं गाइस, एक मीनिंग होता है डिजीज और एक होता है, अगर मैं बात करूं तो आपका, अगर मैं बात करूं पैथ एक डिजीज होता है, एक फीलिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। पैथ में एक डिजीज होता है, एक मतलब होता है फीलिंग। पैथोलॉजी लैब क्या होती हैं? जहां पे डिजीज की स्टडी होती है, राइट। पैथोलॉजी लैब्स क्या होती है? जहां पे डिजीज की स्टडी होती है। और अगर मैं वैसे लूं पैथ, तो देखिए क्या क्या मीनिंग बन रहे हैं, जल्दी आकर मैं बताता हूं। देखिए ये दो रूट याद रखिएगा, इसके ये दो रूट होते हैं गाइस, वी हैव टू स्टडी लाइक दिस। अब देखिए पैथ का मतलब हो गया फीलिंग, ए का मतलब होता है नॉट या विदाउट। ए का मतलब इंग्लिश में गाइस इट इज आइदर नॉट और विदाउट, राइट। तो एपथी मतलब, देखो किसी ने बॉम्बारमेंट का ही मीनिंग पूछ लिया। बॉम्बारमेंट होता है किसी चीज पे आक्रमण कर देना। एपथी मतलब हो गया इन केस नो फीलिंग। एपथी का मतलब क्या है? नो फीलिंग, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पैथ का मतलब फीलिंग है तो ए लगते ही, है ना, अगर मैं बोलूं पैथ का मतलब है फीलिंग, ए लगते ही हो गया नो फीलिंग। सिंपथी होता है हैविंग फीलिंग बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू फीलिंग, जिसको बोल सकते हैं आई हैव सिंपथी फॉर यू। मतलब एक चीज अगर मैं बोलूं तो सिंपथी का मतलब फीलिंग होता है बट नॉट द ट्रू फीलिंग, जिसको अगर मैं बोलूं असली वाली फीलिंग नहीं होती है। ये सिर्फ किसी के लिए आप मन में दया रखते हैं, सिंपथी रखते हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो आप किसी के लिए एक फीलिंग रख रहे हैं, बट जैसे हम होता है ना यार, अगर मैं बोलूं सिंपथी मतलब किसी के यार हॉस्पिटल देखने किसी को जाते हो, है ना, 2 दर्जन केले लेके, बट क्या आप रियल में उसका दर्द महसूस करते हैं? नहीं यार, कोई बीमार है, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट दैट गाय, टू सोलेज दैट गाय, ओके चलिए कंसोल कराते हैं, राइट। सो यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल but sometime we do not have the actual feeling, we just do the formalities, or sometime we may have the little bit of the feeling। तो sympathy को थोड़ा फीलिंग बोल सकते हो। एम्पथी जो होता है, एम्पथी ये होता है गाइस सेम फीलिंग, यानी जैसा मुझे महसूस हो रहा है वैसा ही आपको अगर महसूस होता है तो आपको मेरे को लेकर एम्पथी है। और guys, in our life we have no empathy for very few people in our life। अगर हम लोगों के अंदर एम्पथी है तो हम बहुत कम लोगों के लिए एम्पथी कैरी करते हैं, यानी ट्रू फीलिंग, सच्ची वाली फीलिंग, है ना, जो दिल से निकलने वाली फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड एम्पथी। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग योर सेल्फ इन टू दी शूज ऑफ अदर्स। जब आप अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में डाल दे, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत अभी, चलो मैं एक और लेता हूं। यहां पर एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, है ना। और फीलिंग का पैथ का मतलब क्या हो गया? फीलिंग। तो एक तरीके से यहां तो एनिमोसिटी टाइप में है, एक तरीके से यहां पर तो दुश्मनी टाइप में है गाइस। किसी के लिए एंटीपैथी रखना मतलब बैड फीलिंग रखना, ठीक है। एंटीपैथी रखना मतलब किसी के लिए बैड फीलिंग रखना, राइट। अब देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं इसका। मानिए एक फ्रेंड जो है, उसका फ्रेंड क्या, एक पर्सन आपके पास आया, आपके चारों फीलिंग के रिएक्शन देखना, है ना, चारों फीलिंग के रिएक्शन देखना। एक पर्सन आपके पास आया एंड ही सेड टू यू मेरा पर्स गुम गया। उसने बोला बॉस मेरा पर्स गुम गया। तो अगर मानो उस पर्सन को लेकर मेरे अंदर एपथी है तो व्हाट वुड बी माय आंसर?
व्हाट वुड बी माई आंसर? अगर कोई मेरे पास आया, उसने बोला मेरा पर्स गुम गया, माई आंसर वुड बी, मुझे क्यों बता रहा है? वाई आर यू टेलिंग मी? मैं क्या करूं? राइट? तो देन यू हैव एपथी फॉर दैट पर्सन, यानी आपने उसके फीलिंग की परवाह नहीं की। तो कोई आया, यार मेरा पर्स गुम गया, तो आप बोल रहे हो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या करने आया है? तो इसका मतलब आई एम कैरिंग एन एपथी फॉर दैट पर्सन। तो वो हो गया एपथी की सिचुएशन। अच्छा, मानिए अगर किसी को लेकर मेरे मन में सिंपथी है, तो वो आया मेरे पास, बोला बॉस मेरा पर्स गुम गया। मैंने कहा ओहो हो, कैसे गुम गया यार, बड़ी दुख की बात है, ये है वो है। वो कह रहा है घर जाने के लिए 100 रुपए दे दो। तो मैंने कहा भाई 100 रुपए तो नहीं है। यानी जब उसने पैसे मांगे तो मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वैसे मैंने ओहो हो कर दिया उसके आगे, यानी मेरे अंदर एक्चुअल वाली फीलिंग नहीं है। ठीक है ना? तो उसको मैं सिंपथी कहूंगा। जब हम कहते हैं ना यार आप किसी को अपना दुख बताते हो, क्यों किसी को फील थोड़ी होता है, वो कहता है यार पका रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, अबे यार कैसे हो गया, कहां हो गया, ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं। ठीक है? अगर मैं बोलूं वी यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड, यार कैसे हो गया, अरे यार, जैसे एक मोबाइल किसी का गुम जाए, मेरा मोबाइल, अरे यार कैसे गुम गया, कहां गुम गया, अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही, कैसे गुम गया, क्या गुम गया। सो दिस इज कॉल्ड सिंपथी। एम्पथी की फीलिंग देखिए, एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होता है व्हेन यू पुट योर सेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स। जैसे मैंने बोला बॉस मेरा पर्स गुम गया, और अगर मेरे को आपको लेकर एम्पथी है, तो मैंने कहा बैठ भाई, कहां गुमा, दिखा कहां कहां गया था बता। मैं उसको लेके स्कूटर पे घूम रहा हूं, बाइक पे घूम रहा हूं, और मैं चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूं, यार कहां घुमा था, कहां कहां गया था, जस्ट लेट मी नो, आई विल फाइंड योर पर्स, ये वो। एंड फाइनली वी आर नॉट गेटिंग इट। मैंने अपने पर्स से कहा बॉस ये 500 रुपए तू ले, कम से कम घर तो निकल। तो इसका मतलब आई एम हैविंग अ वेरी वेरी ट्रू फीलिंग, बहुत अंदर से मेरे फील हुआ यार बंदे का पर्स गुम गया, बड़ा दुख हो रहा है। तो यू आर हेल्पिंग हिम आउट, ऐसे लग रहा है जैसे आपका अपना पर्स गुम गया हो। राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। सो एम्पथी इज एन ओरिजिनल फीलिंग एंड वी हैव इट ओनली फॉर अ फ्यू फैमिली मेंबर्स। हम अपनी फैमिली में भी सबके लिए एम्पथी नहीं रखते। जैसे आई एम क्लोज टू माई मदर, या आई एम क्लोज टू माई डैड, आई एम क्लोज टू माई वाइफ, आई एम क्लोज टू लाइक एनीवन, तो मैं उनमें से किसी के लिए एम्पथी रखूंगा। पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए मेरे पास एम्पथी नहीं होती है। और ये ट्रू है गाइस, कई बार लोग कहते हैं फैमिली, हम कई बार फैमिली मेंबर्स में भी सबके लिए एम्पथी नहीं रखते, है ना? और अगर मानिए कोई मेरे पास भागता है, मेरा पर्स गुम गया, मैं कह रहा हूं मजा आ गया, तेरा पर्स तो गुमना ही चाहिए था, है ना, और गुमे तेरा पर्स, और मैंने उसको 4 गाली देनी शुरू कर दी, तो फिर मेरे अंदर उसको लेकर क्या थी? एंटीपैथी थी। राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 फीलिंग होती है हमारे पास, जो मैंने एक्सप्लेन करी कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। एपथी मतलब नो फीलिंग, सिंपथी मतलब फीलिंग है बट बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ट्रू वाली नहीं है, और एम्पथी पुटिंग योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अदर्स। राइट? पुटिंग योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अदर्स। और एंटीपैथी मतलब व्हेन यू आर अगेंस्ट समवन। ठीक? एक टेलीपैथी और देख लेते हैं। टेली, दोस्तों टेली जो होता है उसका मतलब होता है फार या दूर, है ना? टेली का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? फार या दूर। आपने हैव यू हर्ड अबाउट द टेलीफोन? दूरभाष। देखो, हाउ डू यू मेक द वर्ड टेलीफोन? हाउ डू यू मेक द वर्ड टेलीफोन? टेली मतलब फार और फोन मतलब साउंड। It means you want to talk to a person who is quite far away from you. ठीक है? अगर मैं बात बोलूं, आप टेलीपैथी में कौन है? वो पर्सन जो, अगर देखो टेलीफोन को समझो, हिंदी में भी व्हाट डू वी कॉल इन हिंदी? दूरभाष। टेलीफोन को हम क्या बोलते हैं? दूरभाष। दूर बैठे आदमी से बातें करना। आप ऐसा तो है नहीं 2 लोग एक कमरे में बैठे और टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं देखा ना। योर मॉम एंड यू आर सिटिंग इन द सेम रूम, आपने फोन मिला के चलो फोन पे बात करते हैं, अरे फेस टू फेस बात कर लोगे। सो यू मेक टेलीफोन कॉल्स टू दोज पर्सन हु आर नॉट नियर बाय टू यू, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही टेलीपैथी होता है गाइस,
ये एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी दूर बैठे बंदे से, आपने वो देखा है ना, शाहरुख खान उतरता है प्लेन से तो उसकी माता जी को पता लग जाता है, कौन सी मूवी में यार, वो कौन सी है, वो एक मूवी आई थी ना जिसमें वो जिसमें ऋतिक रोशन भी है ना, करीना कपूर भी, अमिताभ बच्चन है, मैं नाम भूल रहा हूं, करण जौहर की, है ना। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरता है तो उनकी वो जो जया बच्चन है उसको पता लग जाता है, वो मेरा बेटा आ गया, राइट। सो वो टेलीपैथी है कि अंदर से फीलिंग मैच हो गई, अब बाहर इतनी दूर बैठे पता लग गया उसको कि उसका बेटा आ गया, राइट। तो उसको बोलते हैं, तो वो टेलीपैथी है। अगर आपने एक सीरियल देखा हो गाइस, प्रॉब्ली आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम दैट एज और नॉट, शक्तिमान, शक्तिमान को टेलीपैथी से पता लग जाता था समवन इज इन ट्रबल, और वो वहां पहुंच जाता था। यस, कभी खुशी कभी गम, यस यस अग्री, कभी खुशी कभी गम में वो थाली लेके घूम रहे होते, पता लग जाता है शाहरुख खान आ गया, बेटा आ गया, है ना। सो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी, राइट, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। ओके, वेरी गुड, नाइस गाइस, वेरी नाइस। सो आई होप आई एक्सप्लेन द फीलिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, चारों पांचों जो फीलिंग्स है वो हमें पता लग गई, वी गॉट द आइडिया ऑफ दोस फीलिंग्स। आते हैं, बढ़ते हैं गाइस आगे। आज के वर्ड्स थोड़े टफ रहेंगे यार, है ना, वोकैबुलरी थोड़ा टफ रहेगी। अब देखो ये INE गाइस, दिस INE इस INE जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू, INE इज रिलेटेड टू, राइट। तो जो भी INE वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो INE को जब भी किसी वर्ड में आए, बोवाइन, कैटल, केनाइन, डॉग, फिलाइन, कैट, है ना, पोर्साइन, पिग, अर्साइन, ऐसे, तो it is related to, right? I have seen Shaktiman, that was the only option available to when we were kids, ठीक है, although उतना भी बूढ़ा आदमी नहीं हूं मैं, ठीक है, I am not that old, but yes, I used to watch Shaktiman at one point of time. चलिए देखिए, फिलाइन, फिलाइन सी फुर्ती है आप में, यानी कैट जितनी। अच्छा, ये थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन 2-3 बार के रिवीजन में अच्छा लगेगा। कितना प्यारा वर्ड है, अगर आज आप गली में बोल दें, और बोलना है आज गली में, आपको क्या बोलना है दोस्तों, कैनाइन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे इन माई लोकेलिटी, इन माई स्ट्रीट, अर्लियर आई यूज टू सी 1 or 2 डॉग्स, नाउ देर आर 5-6 डॉग्स इन माई लोकेलिटी और इन माई ओन स्ट्रीट। अब कई बार वो पहचान लेते हैं मुझे, कई बार नहीं पहचान पाते, तो आई एम स्केर्ड बाय दोज, और आई एम हैविंग अ साइनोफोबिया, तो कई बार पीछे पड़ जाते हैं यार, बड़ा दिक्कत करते हैं। ये जो कैनाइन पॉपुलेशन है बहुत बढ़ती जा रही है। मोदी गवर्नमेंट में सड़कों पर गाय भैंस बहुत आ गई हैं, तो बोवाइन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मैं चाहूंगा कि आज आप वर्ड बोले कैनाइन, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए चारों वर्ड देखते हैं। फीलाइन होता है कैट, कैनाइन होता है दोस्तों डॉग, अब देखो पिग से ही बन गया पोर्साइन, और एक्विलाइन बना है आपका बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो ईगल। एक्विलाइन किसको बोलते हैं? वेरी नाइस यार, जो शक्तिमान देखते हैं उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। अगर आज कोई शक्तिमान देखने लगे तो पता लग जाए कि हम क्या देखते थे। वेरी गुड गीत त्रिपाठी यार, वेरी नाइस, आपने शक्तिमान देखा है। माई सिंपथी इज विद यू, माई सिंपथी इज विद यू। Hobson's choice to watch Panchtantra only telecasted on Sunday. Yes, that was a Hobson's choice. Guys, because at that point, but again I would say there is no match to Ramayana. There is no match to Ramayana. Whatever technology they had at that point of time, they you know, like created Ramayana, and that was very, very fantastic. And I was the, you know, the again when in lockdown Ramayana was again, you know, telecast. देख ध्यान रखना, टेलीकास्ट को टेलीकास्टेड मत बोलना, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट और टेलीकास्ट, राइट, ये ध्यान रखना। सर यू हैव स्लेंडर फिगर, आई डोंट हैव स्लेंडर फिगर, स्लेंडर थोड़ा मतलब दुबला पतला, मतलब ठीक हूं, फिट हूं। चलिए
चलिए आ जाइए गाइस। तो यहां पर एक्विलाइन जो है वो ईगल बना। थोड़ा सा स्पीड करते हैं यार, आज हम पीछे चलते हैं काफी। पिग, कैनाइन इज डॉग और फिलाइन इज कैट। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रियंका, दैट्स वेरी नाइस इफ यू वॉच्ड इट। चलिए, आई ऑल्सो सी शक्तिमान, शकाल अगर अभी आ जाएगा शकाल। Ramayana has reached the highest TRP even during lockdown. Yes, very nice. Even I watched the Ramayana. चलिए बनाइए जल्दी से गाइस, जल्दी से बना दीजिए। क्या है इसमें आंसर? लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट गाइस, जल्दी बनाइए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आ गई वॉइस, आ गई गाइस वॉइस। हाँ 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 आ गई ठीक है। आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? इज इट ओके नाउ? Is it okay? The audio is okay or not? Okay, okay. Now it is okay, I believe. Now it is okay. अरे अब तो ओके है दोस्तों, यस कर दो यार, अब ओके है। चलिए आ जाइए, देखिए लेओनाइन जो है दैट इज रिलेटेड टू लायन, पिसाइन इज रिलेटेड टू फिश, हरसाइन इज रिलेटेड टू गोट एंड कुरवाइन इज रिलेटेड टू क्रो। अब कई बार लोग कहते हैं यार ये वर्ड कहां से? गाइज एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। फिलाइन, कुरवाइन है ना, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, रिलेटेड टू हॉर्स। बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है गाइज हॉर्स के रिलेटेड। राइट, रिलेटेड टू हॉर्स इज इन मल्टीपल एग्जाम्स, बहुत पेपरों में आपको ये रेगुलरली दिख सकता है। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए देखिए इसमें कितने बना सकते हैं। ऐसे 9 तो देखो ऐसे ही बना है, जिसको हम बोलते हैं गधा, डोंकी। राइट, इक्वास्ट्रियन क्या होता है गाइज? इक्वास्ट्रियन होते हैं घुड़सवार। राइट, इक्वास्ट्रियन बहुत फेमस है गाइज, इसको हम बोलते हैं घुड़सवार। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इक्वाइन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू हॉर्स। इक्वाइन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू हॉर्स। राइट, एंड अरसाइन, अरसाइन में भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है गाइस। ठीक है, फॉर अरसाइन वी आर नॉट गेटिंग एनी हिंट, बट इसको याद रखना है थोड़ा सा। बेयर, भालू की तरह जो होता है, बेयर की तरह जो होता है, बेयर भालू होता है, यस। एंड
नेक्स्ट वन, वल्पाइन। वल्पाइन क्या होता है गाइज? ये तो हमने पहले भी बात करा है। व्हाट डू वी मीन बाय वल्पाइन? वल्पाइन इज रिलेटेड टू फॉक्स। वल्पाइन इज रिलेटेड टू फॉक्स। अच्छा, आप इसको एक एक बार देखकर एक बार रिवाइज करिए। इस पर हम फिर से क्वेरी करेंगे एंड विल कम टू नो अबाउट सो मेनी स्टफ। राइट, विल कम टू नो अबाउट सो मेनी स्टफ। राइट नाउ फोकस करिए इक्वाइन पे। राइट नाउ प्लीज फोकस ऑन इक्वाइन। राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस। रिलेटेड टू कैटल। चलिए म्यूराइन देखिए बन जाएगा। म्यूराइन बहुत आसान है। म्यूराइन, म्यूराइन हो गया माउस। राइट, सरपेंट आप जान सकते हैं, सरपेंटाइन किससे रिलेटेड होगा? स्नेक। राइट, अब बोवाइन मैंने बार बार बात करी। बोवाइन इज इक्वास्ट्रियन होता है गाइज, वन हु राइड्स हॉर्स। अन्वेषा, इक्वास्ट्रियन इज द वन हु राइड हॉर्स। राइट, और लाइक इफ समवन इज रिलेटेड टू कैटल, कैटल मैंने बताया ना यार, सड़कों में बोवाइन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। सड़कों में बोवाइन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। यार मैंने लिखवाया तो था यार, ये दोस्तों मैंने लिखवाया तो था हरसाइन। हरसाइन किसके लिए मैंने लिखवाया? गोट के लिए। और कुरवाइन मैंने लिखवाया क्रो के लिए। राइट, एक एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा। आफ्टर 2 वीक्स नहीं यार रश्मि, आफ्टर 2 वीक्स तो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर 2 वीक्स नहीं, हम 2-3-4 वीक में एक बार जो पुराना था उस पर सारे टिक्स को दोबारा लगवा देंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए। राइट, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स सी वी कैन, क्योंकि 6 क्लास के बाद टेस्ट का मतलब ही नहीं है यार, है ना। वी हैव टू डू n नंबर ऑफ क्लासेस फॉर दिस। एटलीस्ट एक 15 क्लासेस के बाद टेस्ट ले तो समझ आता है ना। 15 एक क्लास के बाद वी कैन कंडक्ट सम टेस्ट, और उसमें मैं आपको 60-70 वर्ड्स रिवाइज करा के एक बार टिक्स लगा लेंगे। चलिए यहां पर देखिए, बोवाइन होता है कैटल, सरपेंटाइन हो गया स्नेक, म्यूराइन हो गया माउस, और ल्यूपाइन आपका क्या हो जाएगा? ल्यूपाइन बताइए जल्दी से। ल्यूपाइन इज रिलेटेड टू वुल्फ। ल्यूपाइन इज रिलेटेड टू वुल्फ, ध्यान रखिएगा। राइट, ल्यूपाइन इज रिलेटेड टू वुल्फ। और INE मैंने बोला है सारे रूट लेके चलेंगे शुरू से एंड तक, और वी कैन टेक एटलीस्ट प्रॉब्ली 8 to 9 क्लासेस ओनली ऑन द रूट्स। सो ये जो वर्ड्स हैं, वी ऑल नीड टू हैव वेरी साउंड नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स, एंड इफ वी कैन यूज देम इन डेली बेसिस दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अभी गाइज A to Z के वर्ड आएंगे, अभी इडियम्स कराऊंगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इडियम्स which can enhance our communication skills as well, है ना। वेमेन पे आप लिख सकते हैं, वेमेन्स आर नॉट प्लेइंग सेकंड फिडल दीज डेज, ओके, दे आर नाउ वेयरिंग द ट्राउजर्स नाउ। मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा था, उसमें ये 2 फ्रेजेस डाले थे, वेमेन्स आर नॉट प्लेइंग सेकंड फिडल नाउ इन द सोसाइटी। प्लेइंग सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है गाइस? और वियर द ट्राउजर, दोनों के मीनिंग बताइए, दोनों के मीनिंग बताइए गाइस। चलिए, IN मीन्स रिलेटेड टू, यस यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉपी मेरे नाम की बना लेना। आई प्रॉमिस यू, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, यू वुड सी द डिफरेंस इन योर कम्युनिकेशन, you will see the difference in your overall sense of the language. That is quite a promise from my side, okay? Sound knowledge is a deep knowledge, not shallow knowledge, okay? Second to none, right? अच्छा देखिए, playing second fiddle का मतलब होता है, playing second fiddle मतलब playing a role of subordinate.
secondary. Women's are not playing second fiddle these days in the society. I can see with me at least 80% of the women or the girls are with me right now on the chat. Okay, so it means you have decided not to play second fiddle in the society. You have decided to make your own career. You have decided to make your mark and carve out a niche for yourself in the market, right? तो आप लोगों ने डिसाइड करा है कि नो, वी विल नॉट सेटल लाइक दिस. We will be growing in our career, will be moving forward in our career. You have decided not to play second fiddle in the society. यानी आप कोई secondary role अदा करने नहीं आए. You will become the lead one. You will play the lead role in the market. Okay? चलिए, और wearing the trouser guys, and that's a great news guys, that women are wearing the trousers in the family now. It means women are taking very, very important decisions in the family, and they are the dominant member of the family. Wearing the मतलब dominate करना, और बोल सकते हो taking all responsibilities. Okay, taking all responsibility. अनुपमा सीरियल में गाइस, now Vanraj has taken a back seat and Anupama is wearing the trouser in the family, is now taking care of the entire family, right? So Anupama jo hai, now she is wearing the trousers in the family and taking all the important decision in that serial, right? So आप बोल सकते हैं उस चीज को, right? चलिए, दोनों अच्छे थे गाइस, idioms. आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग. Related to dare. यार अब ये थोड़ा सा एक दो मुश्किल है. अरे नीतू, मैंने बताया तो यार, INE का मतलब होता है किसी भी वर्ड से जब कोई चीज रिलेटेड होती है. INE का मतलब रिलेटेड टू, राइट? ये ध्यान रखिए. चलिए यार, ये वाली लाइन बहुत मुश्किल है गाइस. दिस यू नो लाइक एंटायर स्टफ इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, देखिए गाइस, राइपेरियन इज रिवर, राइपेरियन ट्रीज. ओके, और गाइस दिस इज माय प्रॉमिस, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल नॉट रिग्रेट टेकिंग माय कोर्स, एंड वुड रिक्वेस्ट यू टू स्प्रेड इट टू अदर पीपल so that they can also enjoy the benefit of this. Okay, yes, I don't watch it, that's a Hobson's choice for me. मैंने बोला यार, लैपटॉप पे अगर कमरे में बैठ के मैं अपने काम कर रहा हूं और मेरे सामने सीरियल चला दिया गया है तो मुझे टॉर्चर तो किया जाता है फिर, है ना? आई हैव बीन टॉर्चर्ड मल्टीपल टाइम व्हेन आई एम सिटिंग इन माय रूम and right in front of me Anupama is going on. I am tortured. I don't watch these kind of serial guys. How a lady can sacrifice so much, like you know she is taking care of her, you know, क्या बोल सकते हैं उसको, like उसको क्या बोलते हैं यार, सौतन टाइप में, like what do you call सौतन in English? And she is taking care of that lady. I cannot digest this logic यार. How can a person, you know, do such thing and can sacrifice so much? I cannot digest the logic of these serials. Very, very difficult for me to digest. Highly impossible, whatever is being shown in the Anupama kind of serial. Although that serial has got the #1 rating. But I can't digest. I can't digest this logic. चलिए देखिए, ओवाइन जो है गाइस, ओवाइन आपका बेसिकली होता है शीप के लिए. ओवाइन आपका होता है शीप के लिए. राइपेरियन होता है रिवर के लिए, राइपेरियन ट्रीज, है ना? राइपेरियन ट्रीज, राइपेरियन ट्रीज. और सरवाइन का मतलब होता है डेयर. सरवाइन जो होता है, अच्छा गाइज, अगर इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन, यू नो, इसको नो इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन वॉचिंग लाइक लर्निंग दिस, तो एक दो बार पढ़ लेना. वॉट एवर यू कैन कीप इन योर माइंड. ओके, चलिए
और अगर मैं बात करूं लेपोराइन, लेपोराइन जो होता है वो हेयर के लिए होता है, खरगोश के लिए, राइट? ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लिटिल बिट डिफिकल्ट, स्टेप वाइज यू कैन से दैट। I don't like that kind of melodrama. Yes, serials are fully fake drama. Yes, I can't digest this. करूँ ना, agree यार, है ना? बिल्कुल मैं agree करूंगा. I even can't digest it. OVI नहीं होता, AVI होता है, bird से related. AVI is related to bird, right? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये slide is a little bit difficult. ठीक है? Yes, Anvesha, you can take it like this. Both are almost same. बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सो द राइट आंसर इज सर्वाइन, राइट आंसर इज सर्वाइन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, INE इज कंप्लीटेड, INE डन हो गए हमारे, वेरी गुड। थोड़े से INE हमें देखने थे। नाउ नेक्स्ट रूट वी हैव इज माई हस्बैंड इज सेफ माई हेड्स। I hate serials. Yes, you can say that. मतलब depend person to person. Logy मतलब होता है guys, it is study. Logy is basically called as study. So now we'll try to get the n number of study. ये ध्यान रखिएगा। अब हम n number of studies को पढ़ने की कोशिश करेंगे। Although I believe you can tell me term related to bird मैंने लिख दिया ना। Yes, this slide was a little bit difficult one. Acha guys, please understand, my job is to tell you n number of words. Do whatever is possible for you, okay? But taking pressure for something is not going to solve any problem. देखो यार, मैंने भी करा है और मैं मानता हूं we all are carrying the same mind. यहां पर किसी का दिमाग तेज नहीं चलता, किसी का दिमाग कम नहीं चलता, दिमाग सबका बराबर चलता है, बट कहां चलता है दैट रियली मैटर्स, ओके? वेयर यू आर डिप्लॉइंग योर माइंड, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपको इंग्लिश से बहुत प्यार है, यू रियली लव दिस लैंग्वेज गाइज, यू विल डेफिनेटली गोना डू वंडर इन योर लाइफ। बट इफ यू टेक इंग्लिश एज अ बर्डन, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। चलिए बनाते हैं गाइज। देखिए, वो कह रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखो, एंशिएंट मतलब होता है पुराना, तो इसके लिए जो वर्ड बनता है वो बनता है आर्केक, है ना? एंशिएंट जो होता है उसके लिए कौन सा चलता है गाइज? आर्केक। एंथ्रोप जो होता है दैट इज फॉर मैनकाइंड, एंथ्रोप इज फॉर मैनकाइंड। और गाइज देखिए, एथनिक, हम लोग सब एथनिसिटी जानते होंगे, एथनिक वियर पहनते हैं, दैट शोज योर रेस और कल्चर। एथनिक शोज योर रेस और कल्चर। सो एथनोलॉजी, नो हिंदी प्लीज सर। यस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू हिंदी और इंग्लिश, सॉरी। I will try my level best, or I have promised you that I'll be speaking 80% of the English language at least during these sessions. Okay. And will also try to convert everything in Hindi as well, so that the people from the Hindi background, can have a very good idea. Please love this language the way I love this language. I want you guys to carry the same yen, same passion, same craving for the language. Okay. I have huge craving. मैं 24 घंटे पढ़ सकता हूँ guys English. Okay. I have such a craving for this language that I can study this language for 24 hours. मैं कभी बोर नहीं होता इससे. I never feel, बोर from this language. चलिए देखिए, तो यहां पर हिस्ट्री तो एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, राइट? एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. एथनोलॉजी स्टडी ऑफ रेस और नेशन, जाति, राइट? नेशन की स्टडी, जाति की स्टडी. कल्चर उसका क्या है? आर्केक जो है दैट वुड बी द राइट आंसर. एंशिएंट सिविलाइजेशन, राइट? अगर मैं बोलूं आर्केक इज समथिंग, अगर मैं बोलूं तो दैट इज रिलेटेड टू एंशिएंट सिविलाइजेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस. चलिए, पेंचॉन. यस, डिप्लॉय मतलब अपने आप को उस काम में लगा देना. येन, येन होता है गाइस एक तरीके से ललक,
एक बड़ा प्यारा वर्ड है हिंदी में, व्हाट डू यू कॉल इट? ललक। येन मतलब जिसको अगर हिंदी जानते हो ललक, या फिर क्रेजीनेस, क्रेविंग जिसको आप बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज क्रेविंग, है ना? मतलब किसी चीज की बहुत इच्छा होना, राइट? किसी चीज की बहुत इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो क्या कहते हैं, येन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? क्रेविंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। When you speak, it's very clear and crystal water for. देखिए guys, I will try my level best to speak very simple and sober English. चलिए आ जाते हैं guys. What do we have here? देखो एंटो जो होता है, एंटो is used for insects, right? एंटो is used for insects. पैथो is disease, right? पैथो is disease. Cardio is basically used for heart. Cardio is used for heart. And the etymology, guys. Etymology is something where what we are doing right now. Etymology, where we are studying the origin of words. Study the origin of words. Study of origin of words. So we are trying to get the idea how we form the words, and we are trying to get the idea and the study of origin of words, right? Etymology is something where I tell you about how the word was generated, when was the first time it used. Okay, it is carrying a Greek root or Latin root. So we are trying to get the idea about language, right? चलिए, so यहां पे हमारा जो आंसर है guys, that is entomology. Right, the right answer is entomology. नीरू जो सही वर्ड है वो है insatiable appetite. Right, we must have insatiable appetite for English language. देखो इंग्लिश में अच्छा वर्ड है, एक लाइन लिख लीजिएगा यार. I have yen for language. ठीक है, I have yen for English language. I have insatiable. Insatiable मतलब जिसको कोई satiate नहीं कर सकता, cannot be satisfied, can't be satisfied, right? So I have insatiable appetite. Appetite का मतलब भूख, appetite का मतलब hunger, right? Appetite is hunger. I have insatiable appetite for English language. ध्यान रखिए, राइट? अब कहीं पर आप इंटरव्यू में कहीं पर भी जाते हैं, सपोज यू आर टीजीटी, पीजीटी, आपसे पूछा जाता है आपकी क्वालिटी, सो आप बोलो यार आई हैव इनसैशिएबल एपेटाइट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट शोज योर क्लास, दैट शोज द व्हाट काइंड ऑफ क्लास यू आर. ओके, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए गाइस दूसरों से अलग. जब आप बैठे हो तो दिखना चाहिए कि यार यू आर क्लास अपार्ट, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट भीड़. कहते ना वो, मैं क्या बोलता हूं, लिविंग अ लाइफ ऑफ एन इंसेक्ट. कीड़े मकोड़ों की जिंदगी थोड़ी जीनी है यार, है ना? वी डोंट वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ एन इंसेक्ट, है ना? लिव लाइक अ मैमथ, हाथी की तरह जियो, कीड़े मकोड़ों की तरह मत जियो, राइट? सो लिव लाइक अ मैमथ, डू नॉट लिव लाइक, अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हैं उसको, लिव लाइक एन अ पैरासाइट और इंसेक्ट. अच्छा, एटीमोलॉजी होता है कौन सी चीज? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की स्टडी करना. ठीक है, एटीमोलॉजी होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की स्टडी करना, ये ध्यान रखना. ये कुछ लाइंस होती हैं गाइस, ये भी आप लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दीज लाइंस which you can use in your daily life, that I have insatiable appetite for money. मेरे अंदर तो गाइज insatiable appetite है पैसे को लेके, और इसमें मैं कोई बुरी बात नहीं मानता. I have insatiable appetite for money, right? मैं कितना भी कमा लूंगा लेकिन मुझे हमेशा कम लगेगा. So that is my insatiable appetite for money, right? चलिए बनाइए गाइस दोस्त, क्या है?
देखो, डिजीज और सफरिंग के लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है पैथ। पैथ वर्ड जो है उसका एक मीनिंग तो होता है डिजीज और सफरिंग, राइट। और पैथ का एक मीनिंग जो हमने पहले डिस्कस करा, दैट इज फीलिंग, दैट इज फीलिंग, राइट। ये ध्यान रखिएगा। यस विजय, वेरी नाइस यार। इफ योर फादर वॉज अ लेक्चरर फॉर इंग्लिश, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, पेट्रो जो होता है, पेट्रो, पेट्रो वर्ड यूज होता है रॉक्स के लिए, चट्टानों के लिए। पेट्रो वर्ड जो यूज होता है गाइस, दैट इज यूज फॉर रॉक्स एंड चट्टान, राइट। दियो, THEO, THEI किसके लिए यूज होता है गाइस? गॉड के लिए, राइट। THEO, THEI is used for God. And the next one we have is anthrope. Anthrope we have discussed multiple times, and this is used for mankind. Anthrope we have discussed multiple times. This is used for, अगर मैं बोलूं तो mankind, right? तो यहां पे हमें मिल गया पैथोलॉजी स्टडी डिजीज की, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, दियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड, anthropology study of mankind. Let's move to the next one, guys. चलिए बनाइए गाइस, नेक्स्ट में बनाइए साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजी है। और एक चीज ध्यान रखना, 2 बार रिवीजन जरूर करना है, कोई जादू नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी, और मैं उम्मीद ही नहीं करता जादू करना चाहिए यार, लाइफ बड़ी सिंपल होती है, जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट अगेन। लोग पता नहीं क्यों बार बार शॉर्टकट शॉर्टकट करते रहते हैं, जबकि लॉन्ग कट का टाइम है हमारे पास। वी कैन गो विद द लॉन्ग कट एंड वी कैन फिनिश द थिंग्स। चलिए, सीज्मो होता है गाइज अर्थक्वेक, राइट। दिस इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, जो बताते हैं कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी क्या है, व्हाट वाज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। So seismo is related to earthquake. And ichtio, guys, ये है ना फिश के लिए यूज होता है, बड़ा प्यारा वर्ड है इक्तियोलॉजी। ओके, see my pronunciation as well. Okay, how do you find my pronunciation? Are you getting the word clearly, guys? Yes, Riaz, I can see your comments. I can see. Guys, how do you find my pronunciation? Is it okay? Am I audible? Everyone is getting what I'm saying? मेरा साउंड ठीक आता है आपको? एक्सेंट ठीक लगता है? आई होप यू आर इंजॉइंग माई एक्सेंट. देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सेंट पॉइंट ऑफ व्यू. The audible, I'm audible properly, you're getting the right accent, you're getting the proper usage of the word. 15 मिनट रीडिंग, 15 मिनट रिवीजन. यस हिमानी, इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. चलिए, लेट्स गो फॉर द डेंड्रो. What do you call dendro? Dendro is used for trees. Dendro is used for trees. Right? ये ध्यान रखिएगा. Dendro is used for tree. Right? And the etymology is the origin of words. Right? Etymology is the origin of words. Yes, it is also very, very important that we look for the right pronunciation of the word. And whenever we are using these words, make sure there has to be a, क्या बोलते हैं, there has to be an articulation of those words, there has to be a proper usage of the word, and important is to convey your message in the best possible way. Right? Sir, today you are running fast. यार देखो चंदा, रनिंग तो फास्ट नहीं कहूंगा, बट यस यू कैन से यार 15 वर्ड तो करें,
क्योंकि एक क्लास में ना 10 वर्ड्स हो पा रहे हैं. एंड देखो सी नाउ इट्स 2 o'clock. It's 2 o'clock. तो like we have to finish at least 15 words. नहीं तो क्या होगा ना, हम इसी में 15 क्लास लगा देंगे, right? और if you are facing any problem, just let me know. I will explain all the words to all of you. चलिए, so seismo is related to earthquake. Ichthyo is related to fish. Dendro is related to tree. And etimo is the origin of words. किस चीज को प्रोनाउंस करना है? इक्थियोलॉजी, राइट? इट इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एटीमोलॉजी, राइट? अच्छा गाइस, बताइए आपको ये टाइम सूट कर रहा है या कोई और टाइम आपको सूट कर सकता है? एक बार टाइमिंग बताइए. विच टाइम वुड यू लाइक टू गो? वैसे तो गाइज यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड एज वेल. यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड एज वेल. और मतलब यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड, बट एनी सजेशन फॉर मी फ्रॉम द टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू? यस, आई एम गोइंग इन द राइट पेस. ठीक है यार. Yes, Jyoti, I do understand. I'm just asking for some suggestion for the the timing. यस, टाइमिंग पे तो मल्टीपल सजेशन आएंगे यार. ठीक है, क्योंकि गाइज व्हेन द ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट, which is going to be started very soon, then I'll have to see what time I'm available and will have to go according to that timing, right? हाँ, हो सकता है कि इवनिंग में भी हो जाए, रात में हो जाए, दिन में हो जाए, तो अभी मैं नहीं कंफर्म कर रहा हूं, बट यस, विल ट्राई टू कीप इट एट 1 o'clock, विच आई प्रोमिस्ड, राइट? जो आपने एक बजे के टाइम पे ये बैच लिया है, सो आई बिलीव तो ठीक है. चलिए देखिए, वो कह रहा है पनिशमेंट के रिलेटेड. तो देखिए, पनिशमेंट और प्रिजन मैनेजमेंट, ये क्रिमिनोलॉजी तो क्रिमिनल के रिलेटेड होगी, राइट? सो द राइट आंसर विल बी पीनोलॉजी. लोगों को प्रिजन में कैसे रखा जाता है, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उनको कैसे रखा जा सकता है. ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो उसको हम पीनोलॉजी बोलते हैं. और देखिए, पैथो हम जान ही चुके हैं, इट इज फॉर डिजीज. अच्छा गाइज, व्हाई आई गिव यू वर्ड अगेन एंड अगेन, पैथो और समथिंग एल्स? तो पैथोलॉजी इज डिजीज और पेट्रो इज रिलेटेड टू रॉक्स. चलिए यार, मेरे को लगता है वी नीड टू डू वन मोर वर्ड और देन वी हैव टू क्लोज टुडे. आज हमें एक वर्ड और करना है, देन विल बी क्लोजिंग फॉर टुडे एंड विल नॉट बी गोइंग फर्दर, बिकॉज वी हैव टू डू दिस फॉर 1 hour ओनली ऑन डेली बेसिस, एंड वी आर सॉरी ऑन alternate days, and you have ample time to revise these words. So request to everyone, 15 minute reading, and the 15 minute क्या है? अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? 15 मिनट रीडिंग और 15 मिनट वोकैबुलरी. क्या हो जाएगा? परफेक्ट टाइम. चलिए, आई विल लेट यू नो इफ वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन टाइमिंग. People who cannot come live in the classes, they can simply go and watch recorded, right? The people who cannot come live in the classes, they can simply watch the recorded one. ठीक है, let me see how the things will unfold in like your this offline batches. So let me see that what is going to happen with the offline batches, then we can think about it.
यार क्रिमिनोलॉजी में यू टॉक अबाउट द क्रिमिनल्स, राइट? पीनोलॉजी में इज द प्रिजन मैनेजमेंट. पीनोलॉजी इज द प्रिजन मैनेजमेंट. Okay, and special training how to take care of the pregnant women. Guys, please understand, a lady who is taking care a woman who is taking care of the disease related to ladies, that is gynecologist. But the women who takes care of the women during pregnancy only, that is not gynecologist. Okay, that is obstetrician. ये प्रेगनेंसी वाली डॉक्टर्स होती हैं, ध्यान रखना. They take care of the women during pregnancy. Gynecologist, disease related to women. Any disease related to women, it takes care by the, like you can say, the gynecologist. Right? तो ये ध्यान रखिएगा. So there is a difference between gynae and the obstetrician. Obstetrician is someone who takes care of the women during pregnancy, and gynecologist that takes care of the disease related to women. ओटो जो होता है वो कान का डॉक्टर होता है. ओटो इज रिलेटेड टू ईयर. ओटो इज रिलेटेड टू ईयर. और न्यूरो तो हम जानते ही हैं गाइस, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन. न्यूरो इज रिलेटेड टू ब्रेन. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. So I think it's time to close the today's conversation, or I hope you must have learned something out of this conversation that we have on every alternate days. TTS at 1 p.m. I hope you are enjoying the things, you are learning new words. Spread it to other people if possible, and just try to get maximum of the words from my side. आज इतना ही करता हूं गाइस, मेरी तरफ से अलविदा और निकलते हैं. गायनो इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज, गैम इज रिलेटेड टू मैरिज. ठीक है, गैम इज रिलेटेड टू मैरिज, गायनो इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज. राइट? सो गायनो मतलब गायनी जो होता है, गायनी इज समथिंग विच इज, अगर मैं बोलूं तो क्या बोलते हैं, गायनी इज रिलेटेड टू विमेन. राइट? चलिए, thank you so much for coming and picking me up as your mentor, guys. This is really a great privilege for me. Okay, if you have bought my personal code, that's a privilege for me, right? It means you believed in me. Thank you so much for giving your time, investing time in me. And may I get your phone number? यार आप मेरा टेलीग्राम आईडी ले लीजिए. टेलीग्राम आईडी है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर. उस पर आप जो है कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू है वो आप डिस्कस कर सकते हैं. इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर, राइट? कोर्स के रिलेटेड बात कर सकते हैं यार इस पर आप मुझसे, इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर पे. ओके, चलिए. ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूं प्रोनाउंसिएशन. चलिए, आज इतना. अच्छा, किसी को कोई क्वेरी पूछनी है आप पूछ सकता है यार. ऑब्स्टेट्रिशियन, जेनोसाइड भी होता है, मैस किलिंग. डेमोसाइड में बस ये है कि किसी पर्टिकुलर जाति की किलिंग नहीं होती. जेनोसाइड में क्या होता है, दे आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर, अगर मैं बोलूं तो रेस. जेनोसाइड में ज्यादातर पर्टिकुलर रेस की किलिंग होती है, but democide में they do not go for that particular one. I want to join your grammar class. ग्रामर का कोर्स मेरा सिर्फ 399 में रिकॉर्डेड है. दीपक सर, अगर आप उसमें डालेंगे कोड दीपक 10 कैपिटल लेटर में, मेरा कोड क्या है गाइस, दीपक 10 कैपिटल लेटर. ये कोड है. अगर आप ये कोड डालकर लेंगे, गैप मत करिएगा, गैप नहीं है, दीपक 10, राइट? चलिए, आज इतना ही है.
सही टाइम पर सही वर्ड निकालने के लिए टाइम लगेगा यार हिमानी, इट टेक्स टाइम। मुझे भी पता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन। इतना आसान नहीं है ये इनसैशिएबल एपेटाइट बोलना, ये टाइम लगता है गाइस, है ना। थोड़ा सा टाइम लगाइए, रिवीजन करिए, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। चलिए बाय बाय गाइस। होमिसाइड यार एक सिंगल पर्सन की किलिंग है ना, और डेमोसाइड जो है वो मल्टीपल लोगों की है। नॉट इन दिस। सुदीप्ता यहां पर ग्रामर नहीं यार, ठीक है, ग्रामर के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। Do you take classes of one word substitution? Yes, we'll be taking a n number of classes for one word substitution, right? Yes, we will definitely meet, Ambika, no issue at all. We definitely will meet, no problem. Why the message take 30 seconds to be sent? Because we already get n number of message. So probably there is a limit set to this. अरे यार, जहां से आपने वोकैब कोर्स उठाया उसी के नीचे देखिए, वो आपका कोर्स है ग्रामर का। यू कैन सिंपली गो एंड ज्वाइन। जहां से आपने ग्रामर कोर्स वोकैब कोर्स लिया था उसी के नीचे कॉम्बो भी था और सिंपल ग्रामर कोर्स भी था। यार ये मुझे नहीं पता अभी तक रश्मि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव, ठीक है, आई हैवंट चेक्ड इट। चलिए यार, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं on Saturday. Thank you so much. Bye bye guys.